क्लास 8 के साइंस और क्लास 9 के साइंस में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है बच्चों। अगर मैं बात करूं क्लास 8 की साइंस में तो उसको आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होता था। जैसे अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर 5 या 6 से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 9 की तो क्लास 9 में जब आप जाते हैं तो आपका फिजिक्स साइंस 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो अब इन 3 पार्ट्स को हमें साइमल्टेनियसली पढ़ना होता है, यानी साथ साथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर मेरा फिजिक्स का लेट्स से चैप्टर नंबर 5 है और केमिस्ट्री 1 है और बायो लेट्स से 9 है, ये जो 1, 5 और 9 ये चैप्टर्स आपको साइमल्टेनियसली पढ़ने होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत देते हैं कि वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो सबसे ज्यादा जिसमें दिक्कत आती हो बच्चों की तो वो है फिजिक्स। जी हाँ, आपको भी पता ही होगा और मुझे भी पता ही है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो अब मेरे को इतना तो आइडिया हो गया है कि स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें कहाँ दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स में भी पर्टिकुलर हो जाऊं तो वहां पे बच्चे फंसते हैं न्यूमेरिकल में। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि उनके में न्यूमेरिकल नाम का डर है, वो करना ही नहीं चाहते, वो देख के भागने लगते हैं। तो मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग आपके इसी डर को भगाने वाले हैं। इस डर को भगाने के लिए हमने 4 स्टेप्स बनाए हैं, 4 इजी स्टेप जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने न्यूमेरिकल में आउट ऑफ आउट स्कोर करें या फिर एक परफेक्ट स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अपने स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है हमारा लर्न द फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूला कैसे याद करें, सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों में यही होती है कि अब मान लीजिए अगर कोई चीज है, लेट्स से एक फॉर्मूला है मेरे पास v = u + at। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो अब मेरे को क्या होगा, क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ लिया, समझ भी लिया, मुझे पता है क्या चीज दिया है, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं है। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला आगे बढ़ने का, समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर आप लोग कुछ गलत फॉर्मूला कर देंगे तो आपका आंसर तो वैसे ही गलत आने वाला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना स्टेप नंबर 1, जो कि है लर्न द फॉर्मूलाज। क्लियर? तो अब इन फॉर्मूलाज को कैसे याद करें ये भी आपका सवाल होगा, जिसका कि जवाब हमारे पास है। तो इसके लिए हमने 2 मेथड लिए। तो जो हमारा स्टेप 1 है, या फिर स्टेप 1 के मेथड 1 की बात करूं तो वो है बार बार लिखना। जी हाँ, बार बार लिखना ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और इसको मैंने पर्सनली फॉलो भी किया है। ठीक है, जो दोनों मेथड बताऊंगा मैंने दोनों मेथड को साइमल्टेनियसली फॉलो किया था, तो आप भी कर सकते हैं। या फिर किसी एक, अगर मान लीजिए आपको मेथड 1 अच्छा लगा, आप मेथड 1 को फॉलो कीजिए, मेथड 2 को, लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा। समझ गए? तो मेथड 1 में क्या होता है, बार बार लिखिए। यानी फॉर एग्जांपल v = u + at है, अब मुझे याद करना है तो अगर मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार मैं रिकॉल कर रहा हूं उस चीज को, और रिकॉलिंग इज द की। दोनों केस में रिकॉल ही हो रहा है, समझ गए? इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉल। अब ये पबजी वाला रिकॉल तो है नहीं कि बंदा दोबारा जिंदा होगा, ये है हमारा फॉर्मूला याद करने वाला रिकॉल। ठीक है, और जितनी ज्यादा बार मैं चीजें रिकॉल करूंगा उतनी ज्यादा मेरे को चीजें याद होती चली जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं अपने मेथड 2 की, तो मेथड 2 में क्या होता है, इसको मैंने एक नाम भी दिया है, सुनने में थोड़ा अजीब है और शायद हंसी भी आए आपको। तो इस मेथड का नाम है गजनी मेथड। ठीक है, गजनी मेथड क्या है बताते हैं आपको। इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। क्या करनी है, एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट तैयार कीजिए और उसे कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए या चिपका दीजिए जहां पे आपका बार बार ध्यान जाता हो। अब वो स्टडी टेबल हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, दीवार हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, अब गजनी का मतलब ये नहीं है कि आप टैटू वैटू करवा ले हाथ पे, मतलब मस्त लिख के जा रहे हैं पेपर में, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या करना है, आपको चिपकाना है, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है और क्या करना है, उसको कहीं लगा देना है। अब आपने कहा था इसमें रिकॉलिंग है, इसमें भी तो बताते हैं कैसे रिकॉल कर रहे हैं आप। अब जब भी आएंगे, लेट्स से मैंने दीवार पे चिपका दिया, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, फॉर्मूला दिखा,
समझ गए, फिजिक्स में घुसा कि फॉर्मूला कहाँ था, ठीक है, कौन से चैप्टर का था, अच्छा ये है फॉर्मूला, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, आप गए रूम से बाहर, दोबारा एंटर हुए, अच्छा ये था फॉर्मूला, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, समझ गए। तो ये दोनों केस में क्या कर रहा हूं मैं, रिकॉल, समझ गए। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद होगा, जब फॉर्मूला याद होगा तो बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या करना है, अब इसका मतलब भैया कुछ हैकिंग वैकिंग से रिलेटेड है क्या, नहीं जी, हैकिंग से रिलेटेड नहीं है, ना कंप्यूटर से रिलेटेड है, हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी के आसपास रहेगी ये पूरी वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं डिकोडिंग का मतलब क्या है। डिकोडिंग मतलब जैसे अगर आपको, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में कितनी फालतू चीजें दी होंगी, ठीक है, नाम दिया होगा किसी का, जगह दिया होगा, उससे हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, समझ गए। हमें क्या चाहिए, यूनिट्स के साथ जो नंबर लिखे हुए हैं, वो दो चीज हमें चाहिए, यूनिट्स के साथ जो नंबर लिखे हुए, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, उनको एक जगह लिखिए गिवन के अंदर, ठीक है, और क्या 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 दिया है और क्या निकालना है। जब आप ये पहचान लेंगे ना क्वेश्चन के बाद, सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, डिकोड। डिकोड में है कि जो दिया है उसको एक्सट्रैक्शन करना है बेसिकली, समझ गए। तो जब ये दो चीज हो जाएंगी ना, तो इसके बाद क्या करना है, अप्लाई। अब डिकोडिंग के लिए भी एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यूनिट का याद होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस का मेरा मीटर होता है, ठीक है, अगर किलोमीटर में है तो पहले मैं उसे मीटर में चेंज कर रहा हूँगा, समझ गए। अगर मेरा स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता ही होगा स्पीड मेरा मीटर पर सेकंड में मेजर होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ऐसा यूनिट में भी कन्वर्जन करना है गिवन के अंडर, और ये भी पता लगा लेना है कि आपको क्या प्रूफ करना है या क्या निकालना है, ठीक है। जब इतना आप कर लेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन सुनने से कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं इसमें भी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए पहले कि स्टार्टिंग में कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कभी भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेंज कर रहा हूँ किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया है 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इजीली जो किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, समझ गए, और जिससे मेरा मीटर पर सेकंड में डिवाइड होता है। अब कई बार ये कंडीशन आता है कि 18 से नंबर डिविजिबल नहीं है, 18 से नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब बच्चे गलती करते हैं यहीं पे पॉइंट में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, क्या पता आगे जाके कोई नंबर उससे कटने वाला हो, ठीक है। चलिए, तो जब इतना भी हो जाए, क्या इतना भी कैलकुलेशन में आप उतर जाए कि आप फाइनल पे आ गए हैं, तो उसके बाद आप पॉइंट में करिए ना, समझ गया। और मेरी बात ये याद रखिएगा, प्लस और मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है रेदर देन माइनस और डिवाइड करना, ये तो आपको भी पता होगा। और एक ट्रिक और बता रहा हूं कैलकुलेशन की, बहुत ही जबरदस्त है, क्या कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में नीचे 10 आ रहा हो, क्या आ रहा हो नीचे 10, तो क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, चाहे मेरा 2/10 हो, 4/10 हो, 8/10 हो, कट रहा है, अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1/5 आएगा, अब मेरे को 5 से डिवाइड करना होगा 1 को, क्लियर। लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.2, और 2/10 का आंसर भी कितना होता है, 0.2। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर। अब जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया है तो बढ़ते अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। अब स्टेप 4, जैसा कि आपने देख लिया है, क्रॉस चेकिंग, ठीक है। क्रॉस चेकिंग का मतलब क्या है कि जो भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आपने किया है उसको आपको क्रॉस चेक करना है। क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, यानी कि कहीं आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, क्या आपको और बेटर ये कैलकुलेशन हो सकती थी क्या, ये सब क्रॉस चेकिंग के अंदर आता है। जैसे आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो सही भी है या नहीं, कैलकुलेशन जो की है वो सही है या नहीं। और बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कि क्रॉस चेक नहीं करते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि काश मैंने एक बार क्वेश्चन और पढ़ लिया होता
ठीक है। तो अब वही बात हो गई ना, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ गए। तो चिड़िया के खेत चुगने से पहले अपने खेत को बचा लीजिए, मतलब अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिए, वरना फिर आप भी पछताएंगे कि सही कर सकता था। इसलिए क्रॉस चेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो। क्लियर। और इसी के साथ ये 4 स्टेप हमारे खत्म होते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब आप इन 4 स्टेप को कर लिए ना, तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 4 क्वेश्चन कर रहे थे, 3 क्वेश्चन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि सबसे पहले आपको, अगर आपने एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल है वो कर लिया ना, तो एकदम लिखित है, एकदम रिटर्न में दे सकता हूं कि आपके 90% प्लस आएंगे साइंस में, कोई भी नहीं रोक सकता। समझ गए। लेकिन करना क्या होगा, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है। और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, इमैचेबल होगा, यानी कोई भी उससे मैच नहीं कर पाएगा। समझ गए। और अगर आप वीडियो के यहां तक आ गए हैं, यानी आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है। तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी अपने फिजिक्स के इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट के डर को भगा सके। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।